हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक के अंदर कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था पिछले 2-3 वीडियो में। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि if let fx be a real function and a be a real number then we define। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी ये होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इफ इट एग्जिस्ट। मीन्स कि फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे तो एफ ए आ जाएगा। एफ एक्स की जगह ए माइनस एच, जो भी ए मीन्स की जो भी वैल्यू पे जिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सपोज 2 पर करना है तो F2 निकालेंगे और F2 माइनस एच। तो फंक्शन में 2 माइनस एच या ए माइनस एच रख देंगे तो एफ ए माइनस एच आ जाएगा। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस एच यूज करते हैं तो एफ ए प्लस एच भी हम पहले से ये तीनों चीज कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच और एफ ए। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करना तो जरूरी है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच इफ इट एग्जिस्ट। तो देन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable at x equals to a if means if and only if left hand derivative equals to right hand derivative। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि L f dash a equals to R f dash a। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आता है x इक्वल्स टू a पर, तो हम क्या कहेंगे कि fx is not differentiable at x equals to a। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स टेक ओवर करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए। तो पहला एग्जांपल देखिए, शो दैट फंक्शन fx equals to x square is differentiable at x equals to 1 and hence find f dash 1। तो जैसे कि हमने कहा था कि पहले हम f1 माइनस एच, f1 प्लस एच या एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, इनकी सबकी वैल्यू पहले से फाइंड कर लेंगे, इससे आगे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो f1 हमने निकाला, एक्स स्क्वायर था, 1 स्क्वायर हो गया, इट विल बी 1। f1 माइनस एच करेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। f1 प्लस एच करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। वैल्यूज हमने सबकी निकाल रखी हैं, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच हो गया इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद बचा एच स्क्वायर माइनस 2h, उसमें से हमने h कॉमन लिया तो h इंटू एच माइनस टू, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h इंटू एच माइनस टू अपॉन माइनस एच। तो h से h कैंसिल हो गया लेकिन एक माइनस बच गया, या कह सकते हैं कि -1 बच गया। तो इसलिए ये 2 माइनस एच हो गया और h की जगह हमने 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। देन राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। 1 प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, और f1 तो 1 था ही तो -1 अपॉन एच। फिर से ब्रैकेट ओपन किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन एच हो गया,
h कॉमन लिया, h इंटू एच प्लस टू अपॉन एच, एच कैंसिल, h प्लस टू, h की जगह 0 पुट कर दिया तो 2 आ गया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आई है और 2 आई है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) is differentiable at x equals to 1 and therefore f dash 1 equals to 2. Now we proceed to another example. Second example हमने लिया है show that f(x) equals to greatest integer x is not differentiable at x equals to 1. So you should know what is greatest integer function. It is defined as greatest integer less than or equal to x. कि अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर है तो फिर इसकी वैल्यू वही हो जाती है, जैसे हमने कहा 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर हम 1 माइनस एच कह रहे हैं तो 1 से जरा सी छोटी है, तो लेस देन मीन्स 1 से छोटी इंटीजर क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह से 1 प्लस एच, जैसे मान लो 1.01 1.1 ऐसे कुछ भी है या 1.9 तक कुछ भी है, तो वो तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा 1 हो जाएगा f1 प्लस एच। तो सबसे पहले तो ये समझना हमको जरूरी था, हमने तीनों चीज की वैल्यू लिख ली है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। देन 1 माइनस एच की वैल्यू 0 है, f1 की वैल्यू 1 है अपॉन माइनस एच, तो ये क्या आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच। लेकिन h क्या है, बहुत छोटी नंबर है, इससे हम 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। सेकंड हमने लिया राइट हैंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। देन 1 प्लस एच की वैल्यू 1 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एच, इट विल बी 0 अपॉन एच, एंड 0 को हम किसी भी नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था इन्फिनिटी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब हम एक और एग्जांपल इसके बाद लेते हैं तो उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग लेट f(x) equals to mx plus c and f0 it is given that f0 equals to f dash 0 equals to 1, so then find f2. So first of all as it is clear from function given function mx plus c, so f0 what will be it, m into 0 plus c equals to c, but we have given f0 equals to 1, so therefore c equals to 1, c की वैल्यू हमें पता चल गई। now f dash 0, f dash 0 हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। तो f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच, या 0 प्लस एच को fh लिख सकते हैं माइनस f0 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ x की जगह h रख देंगे तो mh प्लस c माइनस c अपॉन h हो गया, c कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mh अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया तो क्या बच गया m, बट वी हैव गिवन दैट f डैश 0 इज आल्सो इक्वल्स टू 1, तो इसलिए m की वैल्यू भी 1 हो गई। नाउ fx क्या था mx प्लस c था, इसमें अगर हम m और c दोनों की वैल्यू 1 रख देते हैं तो व्हाट वी गेट fx इक्वल्स टू 1 into x प्लस 1 मीन्स x प्लस 1, तो देयरफॉर f2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो नाउ वी डिस्कस समथिंग अबाउट relation between continuity and differentiability. रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसमें हमको क्या देखना है, एक रूल है, इसको हम रूल कह सकते हैं या थ्योरम भी बोल सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी
डिफरेंशिएबल मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। इसको हम सेट से भी समझ सकते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू जो हमने बना रखा है। ये बड़ा सेट जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को शो कर रहा है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन को शो कर रहा है, छोटा वाला सेट। तो अगर कोई फंक्शन यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएबल के भी अंदर आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस के भी अंदर आ रहा है। मीन्स कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कोई फंक्शन जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टिल इट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन, thank you, and don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon for regular updates. Thank you.